सो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या किया मैंने, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इजकल टू 24, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में अब आप क्या देख रहे हो, राइट एंगल कहाँ पे बोला है, बी पॉइंट पे राइट एंगल बोला है, ठीक है। तो ये आपका ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो राइट एंगल बी पे है, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री बना लिया आपका। अब इसमें आपसे बोला गया है, गिवन कुछ है यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो ए बी ये 24 सेंटीमीटर दे दिया, बी सी क्या आपका 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपसे पूछा है साइन ए। अब यू नो डेट साइन ए निकालने जाएंगे अगर हम, यू नो डेट इस एंगल की बात करें, इस एंगल के सामने यू नो डेट क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये जो एंगल होता है दिस इज बेस। तो साइन ए इजकल टू यू नो डेट क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी बाई एच। तो एच तो हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि ए सी की लेंथ तो पता ही नहीं है, तो हमें ए सी सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बेस ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। यू नो डेट ए बी की वैल्यू क्या है आपका 24, तो इसका स्क्वायर होगा, बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको हम ऐड करेंगे, ये आपका निकल के आएगा 625, तो ये आपका ए सी स्क्वायर आया। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 625। सो ए सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ पर -25 भी आएगा, बट हम ये लेके नहीं चलेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ए सी की लेंथ आपकी आ चुकी है कितनी 25 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे हमने लिख लिया, क्लियर। सुनाओ अब आपसे जो भी पूछा है, क्या पूछा था साइन ए, चलो क्या चाहिए हमें, फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए पूछा था। यूनाइटेड साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, पी की लेंथ यहाँ पे क्या है बी सी, क्लियर है। ये चीज़ हम लिखते नहीं है वैसे जनरली, साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका पी बाई एच होता है। तो पी यहाँ पे क्या है बी सी है, और एच के यहाँ पे ए सी की बात कर रहा, एच जो है आपका ये क्या है ए सी है, ठीक है। तो इसे लिखते हैं बी सी अपॉन ए सी। यूनाइटेड बी सी की वैल्यू क्या है ऑलरेडी गिवन था 7, और ए सी की लेंथ क्या आपका 24। तो साइन ए की वैल्यू आ चुकी है क्या 7 अपॉन 24। सिमिलरली यहाँ पे अभी आपसे पूछा है कॉस ए, यूनाइटेड कॉस ए इक्वल टू क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेस ए बी, और हाइपोटेनियस क्या आपका ए सी। तो बेस की वैल्यू आपको दे रखा है 24, और ए सी आपका कितना है 25। तो कॉस ए की वैल्यू निकल चुकी है आपकी 24 अपॉन 25, दैट्स योर आंसर। इसके सेकंड पार्ट में अगर देखोगे आप, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है यहाँ पे कि साइन सी एंड कॉस सी निकालने के लिए, किसके लिए साइन सी एंड कॉस सी। अब जरा मुझे बताओ, जब इस एंगल की बात कर रहा है, किसकी इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अगेन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी एंगल चेंज हो चुका है तो आप अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाइए, ठीक है। अब अगेन इसमें क्या था आपका ये राइट एंगल कहाँ पे था बी पे, ये ए है और ये सी है। ऐसा करने से आपका काम क्या होता है थोड़ा सा आसान हो जाता है, अदरवाइज क्या होगा ना, क्योंकि जिस एंगल की बात करता है, जिस एंगल की बात करेंगे ना उस एंगल के सामने क्या होता है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री साइड में, तो ये हाइपोटेनियस ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस। जबकि जब हम साइड ए इस एंगल की बात करते थे, इस एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इस चीज चेंज हो जाते हैं, एंगल चेंज, एक्यूट एंगल चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाता है परपेंडिकुलर, और बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं आते। दैट्स वाई यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, एक अनदर डायग्राम ड्रॉ किया
ताकि इसको निकालने हमारे लिए आसान हो। हाँ, बट ए बी की वैल्यू, इस ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। रोल ऑफ परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यू तो हम लिख ही लेते हैं। ए बी की वैल्यू थी आपकी 24 सेंटीमीटर, ये आपका बी सी था 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस निकल के आया था 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब साइन सी इक्वल टू क्या होता है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर यूनिट क्या निकल के आया, ए बी, और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है अगेन, ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 24, ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी आई है 25। तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलरली आपको क्या पूछा है, कॉस सी, यानी कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, बेस तो यहाँ पे बी सी है, हाइट कितनी है ए सी, तो बी सी की वैल्यू 7 है और ए सी की वैल्यू 25। तो कॉस सी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 7/25। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए